हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और घातांक तथा करणिकाक भाग नंबर 3। आज का पहला सवाल, x बराबर 7 माइनस के 4√3 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, देखिए ऐसे सवालों को आसान तरीके से करेंगे आज। तो x प्लस 1/x बराबर x की वैल्यू दे रखी 7 माइनस के 4√3। अब आप सोच रहे होंगे प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से लेकर आए। तो आप 1/x की वैल्यू इसी में से ही रख देंगे। कैसे, यहाँ जो माइनस दिखा रखा है इन्होंने, इसका क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, यानी 7 प्लस 4√3। ठीक है ना। तो ये देखिए प्लस माइनस के गए कट, 7 और 7 कितना हो गए, 14। इस सवाल का सही आंसर आ गया कितना, 14। आप कहोगे कि ये जो वैल्यू इसकी निकल कर आई, ये किस तरह से निकल कर आई। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम 1/x का मान निकालते हैं तो 1/x की वैल्यू दे रखी 7 माइनस 4√3। इसका कर देंगे हम परिमेयकरण। और परिमेयकरण का मतलब होता है कि इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा। यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 4√3 इस तरह से। तो देखिए ऊपर 7 प्लस 4√3 बिल्कुल ऐसे ही रख दिया, और एक बार जुड़ रहा एक बार घट गया, तो 7 का वर्ग और माइनस के 4√3 का वर्ग। ठीक है, तो उसके बाद हमने 7 प्लस 4√3 ऐसे ही लिख दिया। 7 का वर्ग 49 और 4 का 16 और √3 का 3 बन जाएगा, तो 16 तिया कितना हो गया, 48। तो देखिए 7 प्लस के 4√3 ये वैल्यू आ गई किसकी, 1/x की निकल कर। तो हमने यहाँ भी वही वैल्यू रखी है, प्लस करके कितनी वैल्यू रख दी, 7 प्लस 4√3 रख दी। आप प्लस माइनस के कट गए तो इसका आंसर जो है 14 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखिए, x की वैल्यू दे रखी 3 प्लस रूट में 5 हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी। x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 3 प्लस रूट में 5 और प्लस 1/x की वैल्यू मैंने आपसे बता रखा था, यदि यहाँ प्लस मिल जाए तो माइनस कर देंगे और माइनस मिल जाए तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कर देंगे 3 माइनस रूट में 5। अब देखिए प्लस माइनस के कट गए, 3 और 3 कितना हो गया, 6। इस सवाल का सही आंसर आ गया 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, x² आ गया, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले x प्लस या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, पहले उसी लिख लेते हैं। x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस 1/x की पावर 2 माइनस के 2। अब ये कैसा आ गया, ये सूत्र किस तरह से बना, तो देखिए मैं आपको सूत्र बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बन जाता है। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 प्लस रूट में कितना है, 8 और फिर प्लस, अब मैंने बताया था 1/x की वैल्यू यहाँ प्लस आ गया तो माइनस लेना, तो 3 माइनस रूट में 8। अब ये गया कट प्लस माइनस के, और इसका कर दो होल ट्वाइस और माइनस के 2। तो देखिए 3 और 3 कितना हो गए, 6। 6 का वर्ग माइनस के 2, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 माइनस के 2 कितना आ गया, 34। इस सवाल का सही आंसर आ गया निकल कर 34। अब मैं ऐसा दूसरे मतलब बता दूं कि ये सूत्र इनका निकल के आया था, किस तरह से निकला था ये सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू का होल ट्वाइस, यदि हम इसको खोलते हैं तो x² प्लस 1/x² और प्लस के 2x गुणा 1/x। x कट गया, यहाँ कितना बच गया, 2। यही 2 मैंने इधर ले जाकर घटा दिया था, तो इधर क्या बच गया, x² प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x का होल ट्वाइस माइनस के 2। तो देखिए ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को हमने यहाँ पर सॉल्व कराई, इसमें मान रख दिया, मान रखने के बाद हमारा आंसर आ गया 34। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल आपको दिख रहा है इनमें बताना कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो 3, 3, 8, 9 का लैसे निकालते हैं। लैसे यदि आपने नहीं सीखा है तो पिछली वीडियो में जाकर के लैसे निकालना सीख लीजिए। ठीक है, तो इनका लैसे निकल के आ गया जी 72। अब 72 से हम क्या करेंगे, अंश में गुणा कर देंगे। 72 से अंश में गुणा, तो देखिए जब अंश में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 72/3, 3 की पावर 72/3, 8 की पावर 72/8 और इसी प्रकार 9 की पावर 72/9। तो अब इसे काट देंगे, 2 से कट गया कितनी बार, देखिए 2 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी 24 आ गया। ये भी कट जाएगा तो 24 आ जाएगा। ये 9 बार कट गया, ये 8 बार कट गया। तो 2 की पावर कितनी बार कट गई, यहाँ पे देखिए 3 की ये कटा था 24 बार और 3 की पावर ये कटा था 24 बार। ये भी कितनी बार, 8 की पावर 9 बार और 8 यहाँ पर 9 की पावर 8 बार। तो सबसे बड़ी जो संख्या बन रही है इनमें, ये वाली संख्या बन रही है। और ये वाली संख्या
सबसे बड़ी होगी। मतलब कहने का ये है कि 3 की पावर 24 का जब विस्तार करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी निकल के, ठीक है। तो देखिए किससे ये संख्या निकल के आ रही है, इस संख्या से आ रही है, तो लिख देंगे अतः 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ी संख्या है। ये इस तरह से भी लिखी हुई आ सकती है, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकती है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है, क्या वैल्यू बनेगी इसकी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 8 - 2 रूट में कितना है 15, इसको सबसे पहले इस तरह से लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 8 को भी तोड़ लेंगे। 5 + 3 और 5 और 3 कितना हो गया 8। अब 5 + 3 ही क्यों लिया, देखिए -2। अब इस 15 को हम क्या करेंगे 5 और रूट में 3, 3 पंजे कितना हो गया 15। इस तरह से इसे हमने क्या कर लिया, 2 टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब यहाँ तो √5 और यहाँ भी √3 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपनी तरफ से √5 का कर देंगे होल ट्वाइस, यहाँ √3 का होल ट्वाइस। अब ये क्या हो गया, ये सूत्र बन गया a² + b² - 2ab। आप ये सूत्र देख रहे होंगे यहाँ पर a + b का होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर जो बना √5 + √3, इसका बन गया जी होल ट्वाइस, ठीक है। a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है, ठीक है ना, ये इसका होल ट्वाइस बन गया। इधर क्या है 8 - 2 रूट में कितना है 15। अब इसका वर्गमूल इस पर चढ़ जाएगा, तो 8 - 2 रूट में 15 और इसका वर्गमूल जो था ये वाला इस पर चढ़ गया, और ये करनी जब इस पर लग गई है तो इसकी वैल्यू जो निकल गई √5 + √3। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस वाला है तो यहाँ भी क्या कर देंगे माइनस करेंगे यहाँ, ठीक है ना, माइनस करेंगे। देखिए ये मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है सही आंसर आ गया √5 - √3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है क्या बनेगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको यहाँ -2 और यहाँ भी -2, तो इनकी क्या कर लेंगे आपस में गुणा करा लेंगे। तो -2 की पावर कितनी होगी, 2 दूनी कितना हो गया जब गुणा कराएंगे 4, और माइनस माइनस आपस में हो गया जी प्लस, ठीक है। अब -2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, -2 की पावर 4 का विस्तार कर देंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16। इस सवाल का सही आंसर आ गया जी 16। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है गुणा इनकी, ठीक है, ये प्लस होगी, इसी प्रकार हमने इसका विस्तार कर दिया, तो इसका क्या आ गया आंसर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 2 की पावर 50 का दुगना क्या होगा। देखने में आसान है पर है खतरनाक। सोच रहे होंगे बिल्कुल करने में भी आसान है, पर किस तरह से, चलिए बहुत आसान तरीके से करते हैं। तो 2 की पावर 50 का दुगना क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या कुछ करते हैं, क्या है देखिए करने का तरीका क्या होता है कि इसकी जो है पावर्स को जो है ना खोल देते हैं, तो इसका विस्तार कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो 2 की पावर 50 का दुगना करना है, यहाँ पर दुगना बोल दिया ना, दुगना ही कर दो, 2 की पावर 50। अब एक बात बताओ, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर कितनी होगी 50, तो 2 की पावर, तो यहाँ भी 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है, 2 की पावर टोटल कीजिए कितनी होगी, 2 की पावर 51, ठीक है 51। इस सवाल का जो सही आंसर बन गया 2 की पावर 51 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, रूट में 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे 2 की पावर n, ठीक है, और ये जो आप रूट देख रहे होंगे इसका मतलब 1/2, ये भी गुणा में आ जाएगा, और इधर कितना 64। 64 को हम कैसे लिख देंगे 2 की पावर 6 करके लिख देंगे, कितना 2 की पावर 6 का मतलब भी हो गया 64। अब यहाँ क्या हो गया 2 की पावर n/2, और यहाँ 2 की पावर कितना हो गया 6। अब इनकी घातों की क्या कर दो तुलना, यहाँ भी घात यहाँ भी घात, यहाँ देखिए n/2 जो घात आप देख रहे होंगे n/2, और इधर कितनी घात है 6। जब 2 की 6 से गुणा होगी, आप खुद ही सोचिए क्या होगा भाई, 6 दूनी कितना हो गया 12 ही तो हो गया। n का मान कितने आसान तरीके से आपके सामने आ गया निकल कर 12। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बनते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 9/4 की पावर x 8/27 x - 1 बराबर 2/3 हो तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखिए 3/2,
की पावर यदि हम 2 कर देंगे तो 3 या 9, 2 दूनी 4, और x है तो x कर लेंगे यहाँ। 3/2 की पावर 2 का मतलब भी 9/4 ही होगा, ठीक है। चलिए इंटू 2/3, अगर यहाँ पर इसकी पावर से जो है 3 कर दी जाए तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 3 का मतलब 27, और यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने x-1। चलिए 2/3 इसकी घात कर दो 1। अब आप खुद सोचिए, यदि हम इसे पलट देंगे, पलटने का मतलब हो गया 2 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी, तो यहाँ तो 3/2 हो गया, इसे पलटना इसलिए पड़ेगा। तो पलट देंगे तो 2 ऊपर 3 नीचे। यदि हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ माइनस के 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसलिए आ गया, हमने जो अंश हर में कर दिया, हर अंश में कर दिया, ठीक है। इंटू 2/3 और इसके अंदर गुणा कर देंगे 3x-3 और 2/3 की पावर 1, बिल्कुल ऐसी। अब घात 1 जैसी हो गई, मतलब कहने का ये है, यहाँ जो पद आप देख रहे होंगे 2/3, यहाँ जो पद देख रहे होंगे 2/3, इनकी घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस के 2x और प्लस के 3x और माइनस के 3, और ये सब कुछ किसका बन गया जी, 2/3 की पावर बन गई। इधर 2/3 की पावर कितनी है, 1। अब हम क्या करेंगे, 3 में से आप 2 निकाल दीजिए, बचेगा 1x, तो 2/3 की पावर x, और इधर कितना है माइनस के 3, और इधर कितना है 2/3 की पावर 1। अब घातों की कर लो जी तुलना, यहाँ पे घात x-3 और यहाँ पे घात 1, तो x बराबर 1 में जब 3 जुड़ जाएगा x बराबर आ गया जी 4। x की वैल्यू देखिए 4 आगे निकल के। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने आज के क्वेश्चन कराए गए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह के नए नए सवाल आपको जो है रोज़ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और जल्दी ही नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।